बोलो ठीक बा नु ला हो गई पंखा बंद कर दो पहले खुश हो गया पहले भैया पंखा बंद कर दो न तो गड़बड़ बात ना रुक जाई हाउ का लिखो था नीचे बा लॉक हो गया स्क्रीन और लॉक हो गया और अपना आ जा सकता तो खेले हो जी ई कहां के लगा कोई खुली कहां से लगे के कर दिक्कत होता आओ ले जा बैठो लो तारा बीच में बैठो ना ज्यादा दिक्कत होती है तो बीच में भैया अभी और बैठिए सब भैया भैया एक ब्रेंच पे चौकी पे आवे दो अरे ये भी फोन तो बतिया के अभी कही अब ये पंखा तो अब टीवी के चालू कर दो तालो के हां एकदम चलो तो हम जाई नु इन्हें तो गिरा दी हां तो सुनिए सुना ध्यान से अरे आ वीडियो बनता आवाज रिकॉर्डिंग नहीं हो खत तो नहीं गजब के बड़ा सुन बाबू बहुत तेज बन जाएगा ऐसे पढ़ाई होगा तो बात कम आ पढ़ाई ई ना हो जंगल राज ना है पता बनू दंगल एक बार फिर से ठीक कर देनू भैया रिकॉर्डिंग होता आय आय चलो ठीक बा चलिए हो गल चलिए बंद कीजिए भाषण आज हमनी के पढ़ब जा अंग्रेजी के अंग्रेजी जगह न जगह भी हेने आजा हेने घुस जा चला ने जगह भैया बीच में खाली बा हाँ वो कुडो बस जे बैठा ए साइलेंट हो जाओ तहार काम बा कि जवन एकरा में बक टिन आ टून आ हमार काम बा टन आ टनाक ठीक बैठे ध्यान दीजिए आज इंग्लिश पढ़ा जाने के इंग्लिश के जानते पढ़ लो अंग्रेज धरती पर सबसे बड़हन काम जानते लोग के खराब कर ले बा अंग्रेज ई ससुरा को बीच से झूठाऊ के निकाल दिलस हमार बिहार के लड़का लोग डराना लेकर से मैथ में फरियाव आवो देखो मैथ में कैसे चलता इंग्लिश निकाल के सबसे बड़हन एगो गलती कर दिलसन लड़का आ इंग्लिश जा इंग्लिश के नाम सुन के पहले ही जा लेकिन ठीको कैले बड़सन आ कुछ खराबो कैले बड़सन तो बात ठीक ही कैले बड़सन कि बढ़िया से बढ़िया डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ थोड़ा आसान भी हो गई बा पढ़े में इंग्लिश में तो जवन चीज़ नहीं समझ में आता है धड़ाक से ना इंग्लिश पढ़ लो तनी मैंने इंग्लिश जान लो अब लिख दिले बा कोनो नाम जैसे माला कि एकदम ऐठल चीज़ लिख दिले बा ऐठल सब जैसे मार ल के लिख दिले बा अर्थ हिंदी में लिख दिले बा अर्थ आ तारा बुझाते नहीं क्या अर्थ माने का अर्थ माने पृथ्वी हिंदी में लिखल बा अर्थ हिंदी में अर्थ तो कितना अलग अलग वैरायटी के ध्यान दिया है ध्यान दीजिए हिंदी में अर्थ लिख दिलस आ हाई इंग्लिश में अर्थ लिख दिलस ध्यान दीजिए दोनों के मतलब अलग दोनों के अर्थ अलग अलग अर्थ पूरा कितना ही काम कर सब अर्थ ध्यान दीजिए अर्थ के मतलब का हुई मतलब हिंदी में इंग्लिश में मीनिंग नहीं कहला वर्ड में याद कर लीजिए नहीं मीनिंग याद कर लीजिए तो अर्थ शब्दार्थ कहले ना शब्द के अर्थ आ हाई अर्थ का मतलब का हुई पृथ्वी देख लो अलग अलग वैरायटी के बनू अच्छा इंग्लिश बूढ़ आदमी बोल सकते कि ना जी साफा एकदम इको परसेंट इंग्लिश नहीं पढ़ ले बोल सकता है बोला ही हम आना बोलो होता है देखिए तो तो आदमी कुछ कुछ इंग्लिशो बोलेला आ कुछ हिंदियो बोला तू दूसरा बड़का आके गुजरात में गरम तो तू एसी में रहो ए ध्यान दीजिए रे सबसे आलस कथा के चौथा व्यक्ति वो हो ध्यान दीजिए तो ध्यान दीजिए ध्यान देखिए ध्यान दीजिए
तो इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। अंग्रेजी जाने खातिर कुछ कुछ बातों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो जो मेन बात है ओकरा पर थोड़ा पूरा फोकस होगी। इसके बाद आप लोगों का इंग्लिश में एकदम डर खत्म हो जाएगा। ध्यान देने के पड़ी, ध्यान मतलब समझ लो नू, केयर करना पड़ेगा, हर बातों को केयर करना पड़ेगा, एकदम छोट से छोट और मोट से मोट बात के एकदम पकड़ कर रखब, इंग्लिश में गार्दा कर देव, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। इंग्लिश क्या है? पहला तो सवाल ये बेटा, इंग्लिश क्या, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। बोल दिया सीधा, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी इज ए लैंग्वेज। हिंदी इज ए लैंग्वेज, हिंदी एक भाषा है। अब भाषा काहे खातिर प्रयोग किया जाता है, किस लिए? भाषा से, अच्छे भाषा हमने के बोलने जा, हम बोलते नहीं समोसा, एक बजा के सिंघाड़ा, आ तीन टांग के तितली नहा के निकल ली, तो ये सब अलग अलग भाषा हो गई। तो एगो हिंदी हो जाए, अरे सुना, एगो हिंदी हो गई, एगो भोजपुरिया हो गई, एगो कहावत हो गई। ये भाषा अलग अलग है, और उसी भाषा को जो व्यक्ति समझ जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि ओ हमको इंग्लिश वाला भाषा समझ में आ गया, इसका मतलब कि हम भी इंग्लिश समझ सकते हैं। हमारा एक और भाषा जुड़ गया, एगो इंग्लिश। हम लोग कौन दो भाषा जानते हैं? बिहार का राष्ट्रीय भाषा क्या है? बिहार का राजकीय भाषा, बिहार का राजकीय भाषा, अरे बोलो जल्दी से। तब बिहार की राजकीय भाषा भोजपुरी नहीं है। बड़ा शर्म के बात, भोजपुरिया सब लोग बोल रहा, भोजपुरियो ना हो, हिंदी भाषा है। सुनो, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी। तो भाषा अलग अलग बा। और तरीम साधु के नाम सुने पड़ो, तरीम साधुआ, तरीम साधु जम्मू कश्मीर में एगो व्यक्ति है, उस ससुरा कितना भाषा बोल रहा हो, माने लगभग उस ससुरा का क्वेश्चन मारते हैं, मतलब भेटे नहीं के बोला, अभी भेट हो तो बता दे हम। ठीक है, बहुत बड़ा मन ढेर खास भाषा जानता है तरीम साधु खान गुली। तो ध्यान दीजिए इधर, अरे सुनो ध्यान से। सबसे पहले इंग्लिश जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीन गो चीज जान लेलस, उ जिंदगी में ओकर दुख खत्म। ट्रांसलेशन बनावे सीख गई, आज पहचाने में ना कैलस, उ दिन भर टाँव टाँव करी, ओकरा कुछ बुझेबे ना। बात समझा तटे? तो सबसे पहले तो कुछ कुछ ऐसा भी टर्म है जिसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम बदलेंगे कि बबुआ मैं लिखल बा, मैं, तो मैं मतलब का है? मैं मैंने का है? तो हम कहतनी मैं, तो इंग्लिश में कहला सन आई, आ हमारी के भाषा में कह दो आई, तो केहू जी घर में तारा देखा बात। आ कातना तो बियाह शादी आई तो आई, मराठी में माई, तो बात ये सब अलग अलग। सुनिए ध्यान से, तो मैं मतलब बड़ा अलग बैठे, मैं मतलब आई, मैं मतलब खुद। अच्छा, केहू व्यक्ति से जा कहो कि मैं छात्र हूँ, देखिए ध्यान से बात को सुनिए, मैं छात्र हूँ, तो एकरा मतलब पहले समझो कि मैं छात्र हूँ, एकरा मतलब कि वो व्यक्ति जन बा वो अपने के खाली कहता है मैं छात्र हूँ। आज जाके एगो कहता तुम छात्र हो, तो केकरा कहता हूँ? तो बस हम अपने के कहम तो फर्स्ट पर्सन, आ दूसरा के कहम तो सेकेंड पर्सन, आ तीसरा व्यक्ति की बात हुई वह छात्र है, हम नहीं बतिया वह छात्र है, तो कौन पर्सन हो गई? तो पर्सन कौ प्रकार के, कौन कौन? वाह, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर? यानी पर्सन तीन प्रकार के बोला। पर्सन मैंने क्या होला? व्यक्ति। पर्सन मैंने व्यक्ति। ठीक बाटे? बोलो क्लियर बाटे? तो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले समझिए। पर्सन माने व्यक्ति, तो पर्सन कौ प्रकार के? कौन कौन? तो ना, तो सुनिए ध्यान, इधर ध्यान दीजिए। मैं के बाद हो जाएगा आ तुम के बाद। ध्यान से समझब तो सब समझब, आ ध्यान से ना समझब कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, मैं आ तुम और वाह। क्लियर? ये पर्सन है तो हमें तेरे घेर देता नहीं कि बबुआ झगड़ा झंझट मत करिए। सब ध्यान दीजिए, ध्यान से। अब मैं के इंग्लिश में क्या कही चला? आई। आ तुम के इंग्लिश में?
ये तो मैं जानते हैं। वह के इंग्लिश में वाह 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 वाह, अलग अलग वैरायटी के ही दे दे तो गलती हो जाई। ये कन्फ्यूजन मैं दूर हो जाई, काहे है आ काहे ही या काहे सी या काहे दाएं काहे दोज, ये सब क्लियर हो जाए। अच्छा है ये लिख दी कि एफ पर्सन, कौन दिक्कत हो जाएगी के हाई एमे तनी बच्चा बच्चा बड़ा सही से पूरा नाम लिख देतनी ना, तो एजा लिख देतनी FIRST फर्स्ट और पर्सन है में लिख दी पर्सन है क्या लिख दी थर्ड। अब कातना में बोरा बड़ा सन कि ओकनी की याद ना होला कि फर्स्ट पर्सन केकरा कहला आ सेकंड पर्सन केकरा कहला आ थर्ड पर्सन केकरा कहला। पूछबा फर्स्ट पर्सन किसे कहते कई फर्स्ट पर्सन किसे कहते ई तो बताइबे ना कहला हा। फर्स्ट पर्सन मतलब कि पहिला व्यक्ति, ओमे खाली मैं बस और केहू ना मैं। क्लियर बोला क्लियर बा। अच्छा मैं बा तो ई मैं तुम वह इनमें को आदमी की बात होता है को आदमी के मैं कहम तो अकेले हम बनी, तुम कहम तो वो अकेले बाटे, वह कहम तो वो अकेले बा। यही से एकरा के कहल जाला सिंगुलर नंबर। कौन नंबर? अब पूछी क्यों कि इंग्लिश में नंबर कौ गो तो 2 गो, एगो सिंगुलर नंबर एगो ठीक बा पुलुरा पुलल्स का मैथ में नंबर अलग होला पता ना। ध्यान दीजिए इधर इधर ध्यान दीजिए सर, ध्यान दीजिए ध्यान से। मैं मतलब का हुई अब मैं अब कहम मैं आ कहम हम लोग, तो हम लोग मतलब ढेर लोग तो वह तो हाँ पुल्ला नंबर। अच्छा जैसे माइंगो मैंने ये सब लोग जानता है आ लास्ट में लगा देनी इस तो सिंगुलर से प्लूरल, ये पहले सिंगुलर और प्लूरल हिरे दादा पहले सिंगुलर और प्लूरल खाली इस लगा दे से हां इस लगा से प्लूरल, लेकिन काहे लगा दे से ई बाद में पहले ध्यान दीजिए। तब प्लूरल मैं प्लूरल तो मैं एगो सिंगुलर तो बताओ हम लोग का होई हम लोग इंग्लिश में क्या कहला हम लोग के वी। तो ई कौन नंबर है देखो ऐसे सवाल पूछाएगा दे ध्यान से पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर तो देखिए है जा फर्स्ट पर्सन आ सिंगुलर नंबर तो आई आ फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई आ फर्स्ट पर्सन सेकंड नंबर सेकंड प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर कौन है हम लोग मैं आ फिर कहते नहीं हम लोग। अच्छे क्यों कहे कि मैं कर सकता हूँ आयु कहता दे एक मिनट मैं कर सकता हूँ आयु कहता कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ। बोलो दोनों में घमंडी कौन बा? कभी अपना में मत लगे लो कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ, कभी दूगो शब्द अपना में मत लगे लो चाहे केहू से झगड़ा हो जाए कब कि हम कह के दिखा दे। अरे हम कह दे तोहरा से कतना पैदा बड़ा धरती भारत की जनसंख्या कहिए 140 करोड़ धाक से वो बोल दी। जब कोई व्यक्ति कहेगा कि हम ही करब तोरा से ना हुई तब तो कहेगा तू ही बड़ा 140 करोड़ ठीक बटे। तो हम लोग के कागज इंग्लिश में क्लियर आ है तुम बा खाली में शब्द लगा दो तू अम अलो अगो। देखो ध्यान से लोग लगे चलते ढेर तो प्लूरल नंबर है जी। तो इहो बोल दिया इंग्लिश में यू। देखो दोनों के यू कह जाला इंग्लिश में। अच्छा ये बताओ अपना से बोला आदमी के तुम के यू तो दोनों बोल सकता, लेकिन हिंदी में तुम बोलबो तो एक चौपड़ आ यू बोलो तो कोई बात नहीं। बात बुझाता नू तुम बोलो तो ध्यान दीजिए। तो अच्छा आप लोग भी एक होता है तो आप लोग इसमें लिख सकते हो तुम या आप लोग या मैं करके यहाँ इधर आप लोग तो तुम लोग या आप लोग। तो कबहू बड़ आदमी की हिंदी में बोलना है तो बोलना है आप या आप लोग।
इसमें भी आप हो जाएगा तुम आप। कहेगा कि आप आइए खाना खाइए, मान लगता है घर में मेहमान आइल बड़न तो तार से बड़ हुई, तार से बड़ हुई, तो जाके कहवा तुम लोग खाना खाने चलिए, तो वो समझ जाएगा कि शिक्षित परिवार अतने से शादी कट जाई, समझ लो। भाग जैसे भड़क जैसन। अब ध्यान दीजिए इधर, अरे हाँ सुनिए इधर, हई वाह है, ध्यान दीजिए रे, सुनिए ध्यान से। तो वाह में एक ही ना होला, एकरा में वाह के साथ साथ ही सी एगो और वाह होला, लेकिन वो मेहरारू खाती सी, हई पू खाती पू 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 माने पुरुष, स्त्री वाह ही अस्सी और ईट, ईट माने क्या हुई, ईट माने या रे बोला या, जैसे वर्षा हो रही है तो मैं ईट के प्रयोग कर जौन मौसम घटना घटेला, मौसमी घटना घटेला, मौसम में परिवर्तन रखी, रात हो गई है, माने इस सब में छोटी छोटी बात में बात, तो ईट के प्रयोग कर जा, काल्पनिक घटना होखेला, ठीक बटे। तो एगो ही हो गई, एगो सी हो गई, एगो ईट हो गई। एक बाद नाम, दुनिया के कौनो नाम आई, चाहे तहार नाम होगा चाहे केहू के नाम होगा, अगर नाम आई तो कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन ना रे बोरा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन के थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर। अब एमे मिटकार के धीरे से पूछाई, आ जेकरा ना ओकरा के संवेग। अब ध्यान दीजिए इधर, इसमें सब में लोग लोग रहेगा, जहां रहेगा लोगे रहेगा, काहे से कि पुलुर वाला, पुलुर माने ढेर खास, कातना त लइका सिंगुलर में देखला सा एस नु आए, एस देखता है लइका तो बस जय श्री राम। ध्यान दीजिए इधर, और जैसे वे लोग, वे लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बबुआ, ला दे लिख देनी, और वे लोग और का साथ का हो सकता बा, का हो सकता, वे लोग या वे, माने वे लोग जहां में लोग के बात आवे लगी तो समझ लो कि वो दी क्लियर, क्लियर बा कि ना, बोले क्लियर है। देखिए ध्यान से बबुआ, हई घेर दिले बनी तो ता लोग मत घेरा जी, हलो ध्यान दीजिए, लो ता लोग के मतलब कि समझ लो इस सब बात की, ध्यान दीजिए। अब सवाल कैसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए, हम पूछेंगे बाबू फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के है, आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के है, तो तू कह कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर, तो फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर नंबर है, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर आई। अब ऐसे ना पूछो, जानते बड़ा सवाल कैसे पटके ना, अंगुरिया रख दे, कहो कि बोला कौन पर्सन के कौन पुलर नंबर, तो कहिए कि सेकंड पर्सन के, बड़ा घुमाई, ध्यान दीजिए, बोलिए वाह, बहुत इंग्लिश ले डर लगता, घरे 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 आ ई गड़बड़ करता है तो लोग, रे खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। पुलरल माने का है, पुलरल माने प्लरल, बोल, अब बहुवचन माने, आओ है आओ, हमारा गांव के सबसे बदमाश था, है ना दिखा, है ना रे, ध्यान दीजिए, वर्ड में याद बा, नंबर माने का होला, नंबर अंग्रेजी में नंबर माने, अंग्रेजी में नंबर माने, अंग्रेजी में ले, इंग्लिश में नंबर के का कहा जाला, इंग्लिश में माने अंग्रेजी में नंबर पढ़ा, तो नंबर माने का होला, जा 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 तेज बड़ा, नंबर माने होला वचन, जैसे सिंगुलर मतलब एक वचन, अब प्लुरल मतलब बहुवचन। अब पूछब कि तहां लोग के कई गो वचन, तो कहिए कि हमारा भी एको वचन ना, हम सिंगुलर वचन,
अभी अकेले नहीं बड़ो अब बिया तो कौन बचन अरे बिया होगला के बाद लइका फैका हो जियसन तब जाके बहु बचन होकबो आ सेकंड पोर्शन हो जीबो जब दूगो जीतो तो देखा ध्यान से पहले बड़ा मैं बात समझिए पहले मैं अगर बाद हम लोग ध्यान दीजिए सर अच्छा ध्यान दीजिए इधर ये बात क्लियर बा कि ना मिट करी तो क्लियर हो जाई आता ना कॉन्फिडेंस सकल ना तो बताओ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में के आवेला मैं आवेला वाह ताली मार ताली फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में ना फर्स्ट पर्सन के पुलर नंबर बतावे के बा अच्छा चीटा रही चोरी ले लाओ चोरी लाओ फूल लाओ फर्स्ट पर्सन के पुलर नंबर में का होला हम टाइट है बोला हम लोग बुझाता कि जा छोड़ले बात धीरे धीरे सांस चलता हम लोग हाँ हम लोग हम लोग मारा सामने थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर अच्छा नहीं क्या करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जल्दी जल्दी बोल भागता जल्दी जल्दी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाह रे अच्छा है पूछनी हाँ बहुत सुंदर बड़ कम से कम इतना बता सुनू जे साफा न जानता हाथ में जानू कम बा जल्दी जल्दी खड़ा हो जा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जल्दी बोला वाह है तरह ना कहा जाई है बहुत सीधा देखा अब इंग्लिश पढ़ता रहा तो बोले ही अ सी अ ईट अ नेम हिज ईट नेम एक सांस में पहले हेने के बोला एक सांस में सब बोला अब चुप अब हेने के बोला हेने भाई बड़ा सा छोटी लेकिन पावर ज्यादा बता हम लोग से ध्यान दीजिए इधर रे एक जीत गलो सन अरे सुनिए ध्यान से रे सुनो ध्यान दे अब ध्यान दीजिए इसमें अब कहब कि इकुली काहे खाली बताओ तला ई सब कुली का करब जा अरे बोरा का करबे इंग्लिश में मेन होई है आई नहीं तो इंग्लिश अधूरा अच्छा एक मिनट रे इंग्लिश में से आतना खाली निकाल दिया जाएगा ना तो इंग्लिश एकदम समझ दीजिए जैसे राम बिना वही तरह इंग्लिश बिना है अधूरा एक बिना इंग्लिश अधूरा एकदम कुछ ठोके के जगह पहले मार एक बाद देखो बोला क्लियर बा तो अब तो एक में केहू के दुख तकलीफ नहीं खे तो ई लिखबो लो कि कर दी तो जल्दी से क्या तुम डाइडन को जल्दी काम कर ले अरे पढ़ो जी भैया तने पंखा चालू करो ना भैया चलो बड़ा कोई पड़े बड़ा अब भैया चालू हो गया भैया पंखा बुता दे तो गरम खराब लाइट भैया लाइट रहा था भैया चलो इसमें चलो ऐसा कहिए अरे ध्यान दीजिए सर तो का ससुर सर रखिए का कही सर मैडम एगो रिस्पेक्ट करे के तरीका ई तो सर कहे ला जाला सर कहीं सर अरे बोरा घीचे में दर्द है सब पूरी तो जाके चापी है सर जो लड़का शिक्षित नहीं है क्या करी ध्यान दीजिए रे ही सी ईट क्लियर है
अब तो केहू से पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। पक्का पक्का कच्चा हो। ध्यान दो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कौन है? ही। वाह, बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, मैं गाता कदला तू था। तुला सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर मैं आई, इस सेकंड पर्सन। हाँ, ऐसे नहीं के समझे कि हाय मैं भुला जाए के बाद जितना लिखो नहीं है, सब ना दिमाग। मैं आ सिंगुलर नंबर, तुम प्लूरल, जौन भी है प्लूरल, जौन भी है प्लूरल। ध्यान दीजिए, जौन भी है प्लूरल। क्लियर है? बोलो क्लियर है? ध्यान दो, एक मिनट मिस्टेक कर दिला एकरा में तुम लिखल रहा, तुम लोग कि हम लोग? ओमे हम आए तुम या ओकरा में एक मिनट देखी तो ना ओया हम लोग गलती से लिखा गुरला। चलो कोनो बात नहीं है, चलो कोनो दिक्कत नहीं है, चलो ठीक बा। उतना खातिर टेंशन नहीं ले। हम बताते हैं, सुनो, सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हुई? सिंगुलर नंबर तुम लोग। आ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कहाँ पता हो, बोलो हम लोग। पूरा नंबर हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब तो क्लियर बा। अच्छा, सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर जब पूछाई लागू कर फर्स्ट पर्सन के। हाँ ठीक बा, ध्यान दीजिए इधर। अब सुनिए, ध्यान दीजिए। अब सुनो, आतना जगह अगर तहरा गुल तो ये सब क्लियर हो जाए। अब सुने ध्यान से, अब इस सब में बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर ये जगह समझ में आ गुल बा कि हेकरा कहा जाला तो क्लियर हो जाए सब चीज। नहीं तो बात काल के क्लास में हमने के पढ़ब जा वर्ब। हमने के मेन जोन कहानी बा आज पहले सिखाते नहीं कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, पहचाने से जान जाई और पक्का बाकी ठोक के आई, ठोक के। ध्यान दीजिए, पहचाने देखिए कैसे पहचाने के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट। सुनो, एस मतलब होला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। एगो होला तीन गो चीज पहचाने जाने ट्रांसलेशन में। अरे ध्यान दीजिए, तीन चीज अगर जो ट्रांसलेशन में पहचानने जान गया उससे ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ध्यान से समझेगा तो एकदम उगारदा कदी हम ओकर गारंटी। ध्यान दीजिए, जैसे मैं कुछ लोग में चुप रही जगह पता बा, कुछ लोग शांति रही जगह पता नहीं। ध्यान दीजिए, अब सब जानिए कि हमारा पता छोड़ क्या बोले के बाद ऐसे नहीं करके। ध्यान दीजिए, मैं खा रहा हूँ। अब इनमें से तीन गो चीज पहचाने के बाद सब्जेक्ट अब वर्ब ऑब्जेक्ट आ जवन लड़का एमे सब्जेक्ट अब वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान लेलस वो पक्का पक्का गर्दा कदी पक्का पक्का। ध्यान दीजिए, अब कैसे सब्जेक्ट पहचाना एक बार बता देता नहीं, अब ओकरा बाद ना बताई। एक बार जो सुन ध्यान से एकदम गंभीर होकर सुनिए बात के, एकदम गंभीर बात के ध्यान से। सबसे पहला बात, सब्जेक्ट ओकरा के कहल जाई जौन काम करेला। हाँ, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं हिंदी में? ए वर्क इज डूइंग, वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब कि सीधा सीधा बोले के बाद कि जो काम करला नु ओकरा के सब्जेक्ट कहल जाला। जैसे हम कहब मैं पढ़ना जा रहा हूँ तो के पढ़ना जाता हो, तो हम ही सब्जेक्ट हई। बोलो क्लियर बाटे? अब कहम कि रहीम पढ़ना जा रहा है, कौन सब्जेक्ट हो? बस रहीम। तो बात क्या रहीम पढ़ना जा रहा है, कौन सब्जेक्ट हो? क्या रहीम पढ़ना जा रहा है, कौन सब्जेक्ट? अब धीरे धीरे पलटी गाड़ी। समझिए ध्यान से, क्या रहीम पढ़ना जा रहा है, कौन सब्जेक्ट? सोच लो। अरे रहीम, हाँ तो जे काम कर रहा बा उहे तो सब्जेक्ट। अब मैं खा रहा हूं तो कौन सब्जेक्ट? वाह,
एकदम अच्छा से पकड़ता होता है कहता इंग्लिश से ना आवेला आगुल इंग्लिश मैं के इंग्लिश में क्या कहला आई तो आई यानी मैं एगो सब्जेक्ट मैं क्या है तुम क्या है जाके उसे मत ऐसे कहिए तुम क्या है तो घबरा जाइए ध्यान दीजिए तुम क्या है माने तुम जब लिख दें तुम तो 51 कई सब्जेक्ट है जितना अभी एक में लिखा जितना हम लोग पढ़ने जाए वो सब क्या है जी जितना हम इसमें डब्बा बना के लिखे सब एक सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का सब क्या है वह क्या है वह गाना गा रही है कौन सी है वह कौन गा रही है वह तो कौन वह मतलब लड़की है तो गा रही है तो लड़की है तो बोलो ध्यान दे अरे ध्यान दो मैं का सब्जेक्ट क्लियर बा जवन काम करी ओकरा के सब्जेक्ट क्लियर आप बात ध्यान दियो जवाना में ध्यान से समझिए जवन शब्द में ना आ जाए ना उ हटे भर ये हमार ट्रिक जवाना में ना आगुल उभर जैसे खाना पीना दौड़ना जाना उठना जागना ये सब का हो बस एगो सोना हो अंगूठिया पहने जाला उ वाला छोड़ा के ऐसा कि वो माने सोना एगो वो माने सोना दूगो सोना एगो स्लिप माने सोना एगो गोल्ड माने सोना तो सोना वाला हो मत धलियो लोग कि आते के सोना तो उ ना सूते वाला सोना तो ई हो जाए स्लीपिंग ई हटे का भर तो भर दू डिजाइन के होला भर का डिजाइन के होला आगे पढ़ल जा भर दू डिजाइन के कैसे कैसे एगो मेन भर एगो हेल्पिंग भर मुंह में रट लो एगो मेन भर एगो भोला कर के बस होता ने अब तो के बुझाता कि काल में लड़ाई बा ध्यान दे जा तो जवाना में आ जाए ना उ कौन भाव छी हा ई पहचाने न बोलो ई 3 साल से लड़का पढ़ता सर आज तक से पूछबनु कि सब्जेक्ट कौन वर्ब कौन ऑब्जेक्ट कौन तो जय श्री राम ओके से जय श्री राम ये सब हमको नहीं आता है हमको सीधा आता है मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू पटना हम जानते हैं सीधा अरे कौन सा भर ना हम कुछ जानते नहीं बस हमारे के सीधा बना दे एकदम पक्का कहते नहीं मैं खा रहा हूं तो मैं खा रहा हूं तो मैं खा रहा हूं आई एम ईटिंग तो मैं आई खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग अरे कौन भर बता ना हमारा पता नहीं खे ऑब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट वो सब नहीं जानता हम कुछ नहीं जानना हम जानते नहीं सीधा बस हाँ अब ध्यान दीजिए तो जवाना में ना वो हटे अच्छा खा में कहाँ आइल बना अच्छा कभी देखले बड़ो कि कभी वर्ड में लिखल बा खा ऊपर लिखल रहल ना हाँ ओकरा के प्रयोग करे खातिर हम खाली लिख दी ना खा माने केहू लिख दी खा तो खा रहा है तो खाना खात हुई तो खा ना हो जा रही तो ना साइलेंट हो जाला ना का हो जाला चुपचाप बेचारा रहे जैसे लिखा जाला नेचुरल देखन जा आ कातरा पर नेचुरल आ लिखाई फ्यूचर तो कैसे फूटूरे अरे ये अलग अलग वैरायटी के देखा ध्यान से इंग्लिश अरे ध्यान दो अंग्रेज ये एगो गड़बड़ कर देले बस कि लिखल बा जवन ना पढ़ल जाई अलग पढ़ल जाई बात समझिए ध्यान से तो बात अंग्रेज दो तीन को बात गलती कर देला सन कुछ सही कइला सन अब केहू के कपार फोड़ के कह सॉरी इंग्लिश में आ देहात में तनिया कपार फोड़ के कहना तनी सॉरी तो कुछ नहीं पहले कल हट पहले कुछ हम सॉरी को कुछ नहीं जाने पहले निकाल सॉरी कपार फोड़ के सॉरी तू कतनो सॉरी बोलत रह औरी मारी जतने सॉरी उतने औरी आ शहर में बोल दे बस सॉरी तो उ जान जे कि बेचारा माफी मांग लेलस अब ओकरा मारे के बोले के जरूरत नहीं शहर में एक बार मार के कह सॉरी भाई सॉरी कोना आ देहात में एक बार मार के करिया त ओ कहे हम सॉरी कुछ नहीं हट हम कुछ नहीं जानना ए ध्यान दीजिए इधर तब क्लियर है तो खा रहा है तो खाना एक वर्ब है आ रहा हूँ इहो एगो वर्बे है बबुआ इहो के वर्बे है लेकिन नौका डिजाइन के ना पुरानका डिजाइन के हम के पढ़ब जा कि वर्ब 5 गो V1 V2 V3 V5 तो ई V4 है अब कैसे पता चला लेकिन के पढ़े में तुम्हारी V4 आ V1 V2 हम जब बताइम तो तू कहबा कि बे दाना फेंक कर देखा बता दे V1 V4 मार दे फेंक कर दो दादा लेकिन बताइब तो अभी ना बताइम
अभी खाली इतना समझ लो कि इहो एगो भरबे है, रहा है एगो भर्ब। क्लियर बाटे? अब तो भर्ब ऑब्जेक्ट पता ले सब्जेक्ट। अब कहलो कि बड़ा चढ़ा के मानता आ एकरा के छोड़ देले बड़ा, एकरा के छोड़ देले बड़ा, आवाज ये पटक देबो। अच्छा एकरो बताते हैं, सुन ध्यान से। जब ऑब्जेक्ट कैसे बताओगे बा? ऑब्जेक्ट कैसे बताना है रे? ध्यान सुनो, टाइम पास मत करो, ध्यान दीजिए। जब कोनो ट्रांसलेशन में, जब कोई भी ट्रांसलेशन में कोनो वस्तु के बारे में बात हुई, जैसे जब कोनो वस्तु के बात हुई, जैसे राम मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, राम मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट वो वस्तु है। क्रिकेट मतलब कि समझते बड़ा कुल समान, तो क्रिकेट माने बैट बॉल ही सब कुली होई। अब काम कि मेरा घर में एक बल्ब है, तो बल्ब एगो सामान हो, तो बस वही ऑब्जेक्ट हो। सामान के बारे में बात हुई तो कहीं वही तो ऑब्जेक्ट। आजोना में ना वह, आजोना में काम करता हूँ सब्जेक्ट। अब पहचान ले बोलो, पक्का पक्का। आइए कच्चा यहाँ पर होता है, देखिए ध्यान से। आई एम गोइंग टू पटना। के पहचान सब्जेक्ट हो? हाथ आना, हाथ उठ गई ना, तो नाव का लेकर उठा दी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन हो? 4 गो बाटे, 1 2 3 4 5 गो बाटे, कौन सब्जेक्ट? गोइंग सब्जेक्ट। वाओ वंडरफुल, वाओ वंडरफुल। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट गोइंग। तू बताओ, हाय सब्जेक्ट कौन है? कोई। तो अच्छा क्या गोइंग, तो हाथ तक गोइंग। अरे अभी के हाथ तो देना भी सकी यहाँ तक कि हो गई गलती। मैंने हम तारा के तलवार भुगता नहीं का गलती हो गई। इहे डर जानता रे, इहे डर लइकन के लड़की बना देवेला। ये डर, आई डर खत्म हो जानु तो मर्द बना दी, मर्द। आज जवन दिन भर तो घर में रहू ना, ध्यान दो। आई एम गोइंग टू पटना, तो आई का है या? मैं पटना जा रहा हूँ तो मैं एक सब्जेक्ट हूँ। तुम पटना जा रहा हो तो तुम एगो सब्जेक्ट हो। ये मैं पहचाने का बा, तो बहुत आसान भाई दादा। एम, एम का है? एम एम एगो वर्ब, एक और नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन वर्ब? तो एच भी बात। एक बाद फालतू जितना बाची वो मेन भर। आ है तो एगो शहर है, तो शहर ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? तो दोनों में से कोनो ना है। शहर एगो स्थान हटे, पहले से हटे, तो अपन दिमाग में जौन हो वही धोल रखे बा। ई ना कि अपन दिमाग ना हो ना है, ऐसे नहीं करे के। जौन हो ओकरा के उहे बोले के बा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अभी लिखल नहीं है मैं खा रहा हूँ। ये बतावे के बाद ये हाथ में लिखा मैं खा रहा हूँ। अच्छा ये सेंटेंस है कि टेंस है? अरे एगो सेंटेंसो है, एगो टेंस है, दोनों है। अब कभी कैसे, अभी बाद में जान जी सब कैसे, पहले है जैसे सेंटेंस केकरा कहल जाला? सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस किसे कहते हैं? जो वर्ड से मिलकर बना होता है सेंटेंस। और वर्ड किसे कहते हैं? तो ई बाद में चलो जी, पहले तनी मनी समझ लो, तनी से समझ ले जा। जैसे मैं खा रहा हूँ, सही रही गलती? सही रही गलती, जल्दी बोलो। तो सब लोग के मिलल लड्डू न बात। इसमें ध्यान दीजिए कि मैं खा रहा हूँ, तो इसमें ई वाला चिन्हिया खाती गलती हो जाता है। सुन लो, अतना खाती गलती, ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा इसमें, इसमें यो रहेगा खाली पे खाली। अच्छा ऐसे देख के डट देबो बेटे। आज जब शुरू में क्या लग रही तो एमे वाट के चिन्ह, कब, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब लग रही तो क्वेश्चन मार्क। ये बताइए बाद में
पहले आत्मा क्लियर समझ में आ गया। गलती सही सब समझ बोलो, पहले समझ लीजिए बात के, ठीक है? ध्यान दीजिए, ध्यान दो। अच्छी ट्रेन देख लो, ट्रेन 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 देख लो, हाँ ट्रेन देख लो। तो वो करे पर हम चलो थोड़ी देर के बाद पहले एगो बात समझ लो, ओकर बाद पहले ये बताओ लो कि हाई क्या लिखल बा, बताओ हाई क्या लिखल बा? हाई क्या लिखल बा? ई क्या लिखल बा? तो ई काल से तालो के याद करके आवे के बा। सुनो ध्यान से, तो ई वर्ड में लिखल बा, ई काल से वर्ड में तालो के याद करे के पड़ी, इसके बिना वर्ड मीनिंग के सब अधूरा है। तो बात आई याद हो जाई तो मौज जगह पूरा। ध्यान दीजिए, तो ई काल से वर्ड में याद करके पड़ी। अगर बात ध्यान दीजिए, अब ध्यान दो कि हाई क्या लिखल बा? हाई क्या लिखल बा भाई? अच्छा हाई क्या लिखल बा, पढ़ल तनी। ध्यान दीजिए, अरे टैलेंट ध्यान, जिसका जानकारी नहीं है, जिसको जानकारी नहीं समझ लीजिए। पोटाटो पूरा मिला के वो क्या है? तो ई एगो वर्ड है, क्या है? वर्ड। ध्यान समझिए पहले, अगर वर्ड के तूर देम तो ओमे एगो पी भेटाई, एगो ओ भेटाई, एगो टी, एगो ए, एगो टी, एगो ऐसे भेटाई न। तो एको गो का है? लेटर। आ पूरा मिलके बन गई तो का हो गई? आ ओकरो से एगो ही जब सेंटेंस है जब मिलके आई बन गई, एम बन गई, आई एम स्टूडेंट, तो ये एगो सेंटेंस हो गई। ध्यान से समझिएगा बाबू, बाबूआ ध्यान से समझिए। तो ये का हो गई सेंटेंस? ध्यान दियो, जवन सबसे छोट हुई ओकरा के कहा जाला लेटर, आ लेटर से जो मिलके मतलब कहा जाला ओकरा के वर्ड, आ वर्ड से जो मिलके मतलब ओकरा के सेंटेंस मतलब वाक्य। वाक्य क्या है? वाक्य ऐसन एगो का है? वाक्य एगो ऐसन बात है या वैसन चीजें है, धरो का करबो। तो वाक्य के मतलब का होला? वाक्य मतलब जैसे कहा जाए मैं घर जा रहा हूँ, मतलब ओकरा से एगो बात निकलत हुई, ओकरा से कुछ बुझात हुई तो ओकरा के बात कहल जाए। जैसे कहा जाए हम तो ई का एकरा का बुझाता? कुछ ना, हम जाता नहीं तो हाँ ई का है? एगो सेंटेंस है। कहा जाए आलू, तो आलू सेंटेंस है ना? तो आलू क्या है? आलू एक वर्ड है, जोन से अर्थ निकली वर्ड, आ जोन से पूरा एगो बात की जानकारी हुई वो सेंटेंस, आ जोन एकदम टुकड़ा टुकड़ा रही का है? जैसे ABCD के कहा जाला लेटर, लेटर ओकरा के इंग्लिश में अल्फाबेट कहा जाला। बोला अल्फाबेट कब होला? वर्णमाला। अरे ओकरे के वर्णमाला कहा जाला। वर्णमाला देखो लो, ओकरा में 26 गो बाटे माला, तो नहीं कहिया तो 26 के माला गोद के पहन ले लो, कहल कि ये वर्णमाला 26 गो ABCD क्लियर। बोला क्लियर, क्लियर हो जाई। तो ई वर्ड मीनिंग ए सुनो ध्यान से, एक और समझ ले लो वर्ड मीनिंग क्लियर बा। जब कहे क्योंकि वर्णमाला केकरा कहल जाता? कहे माला, हाँ 26 को तो होला ABCD के वर्णमाला। इंग्लिश में क्या कहल? अल्फाबेट। और क्लियर बा। और ध्यान दीजिए, जैसे एग्जांपल समझो, जे भुला जाए कि हई कैसे कैसे केकरा कहल जाला, का सुनो ध्यान से। कहियो रे, कहियो कि कोई भी सेंटेंस में जब छोटा होता है तो वर्ड बनता है, उससे छोटा होता है तो लेटर बनता है। जैसे बात सबसे छोटा पार्ट के लेटर कहल जाए, ओकरा जोन बनला वर्ड कहल जाए, ओकरा जोन बनला सेंटेंस कहल जाए। ध्यान समझिए, जैसे ट्रेन, ट्रेन की एगो बोगी बा पूरा यहाँ से वहां तक, धरौली से रहुरा। क्लियर, ध्यान दीजिए रे, सुनिए तो सुनो पहले। तो वहां से लेके वहां तक के बोगी, पूरा बोगी सेंटेंस, आ एको गो बोगी है वर्ड, आ उमे के बैठल बस देना दिमिया। क्लियर, एग्जांपल क्लियर। जो आदमी है उसमें उ लेटर, अब मिल जो समय मिल के एगो बोगी बैठल दोस्तों। क्लियर। तो अपन भाषा में के पूछी कि लेटर किसे कहते हैं? कहते कि अंग्रेजी के सबसे छोटा पार्ट के लेटर कहा जाला। आ लेटर से जो मिलके बोला, आ वर्ड से मिलके बोला, वाह समझ आ गई। पक्का तो के चोर बनवा, अरे चोर ना बनवा सर, ध्यान दो। अरे सुनो, ये बात क्लियर हो गई सब के पक्का। नेक्स्ट क्लास में हमने के भर के बारे में जानब जा, एक सेंटेंस के मतलब कि सेंटेंस कई प्रकार के होला। काल हम एकदम काल पहले पूछाई कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का होला, सेकंड पर्सन थर्ड नंबर, ई सब पूछाई जो लिखाइल बा। लेट्स गो।
बंद करो जल्दी जल्दी